हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 341 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माफिया वाइफी का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके अपने माफिया क्वीन का फर्ज निभाने के लिए अपने माफिया दोस्तों के पास आई थी, जो कि जिमिन और हॉबी की तरह ही होते हैं। अब जल्दी से ही जो सबसे बड़ा होता है एज में, वो कहता है कि जल्दी चलो वरना मास्टर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तब जेके मुंह बना के कहती है हाँ, और जल्दी ही सब प्लेन में बैठते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और जब एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड होता है तो सभी उतरते हैं और सब अपनी अपनी बाइक ले लेते हैं। और जेके कहती है कि चलो बहुत दिन हो गया है, हमें रेस करना चाहिए। तो सभी स्माइल करके कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो सभी रेस करते हैं, जिसमें कि यूहान फर्स्ट आ जाता है, जो कि उनमें से सबसे बड़ा होता है। और यूहान बहुत ही सीधा साधा होता है, वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता है और वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, माफिया है वो। और वो फर्स्ट आ जाता है और उसके पीछे बाकी मेंबर जेके सेकंड नंबर पर होती है। तभी जेके कहती है यूहान भाई, आप हमेशा फर्स्ट क्यों आते हैं, मुझे भी जीतनी थी ये रेस। तो वो स्माइल करके कहता है तुम्हें अभी और मेहनत करनी चाहिए मुझे हराने के लिए। तब जेके सड़ा सुन बना के कहती है हाँ मुझे पता है, आपके लिए हार मानना बहुत ही बुरी बात है और आप हमेशा मुझे हरा देते हैं। यहाँ पर यूहान से यूना प्यार करती है और जेके को भी पता है। तो वो यूहान से कहती है कि भाई आपको अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए, ये सब रेस वेस में देख लूँगी, हो सकता है कि आपके आसपास ही कोई हो। वो यूनो की तरफ देखकर स्माइल करके कह रही थी, यूनो शाय फील कर रही थी। लेकिन यूहान कहता है नहीं, मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। यूनो का मुंह बन जाता है। जल्दी से सब मास्टर के पास जाते हैं। मास्टर उन्हीं सब का इंतज़ार कर रहा था अपने रूम में। तभी जैसे वो लोग एंटर करते हैं तभी उनकी मुलाकात साक्ष से होती है, जो कि जेके का दीवाना होता है और जेके से शादी करने की प्लानिंग कर रहा होता है। साक्ष को देखकर सभी स्माइल करते हैं और जेके से कहते हैं यार तेरा दीवाना, तुमने तो शादी कर ली अपने तेई से। अब जेके कहती है तो मैं क्या करूँ, मेरे लायक ही नहीं है वो। अब वो जब देखता है कि जेके वापस आई है तो तुरंत आता है उसके पास। वो कहता है बेबी तुम आ गई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हें लेने आ जाता। तो जेके कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर होगा। वो स्माइल करके कह रही होती है। तभी साक्ष कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है तुमने मुझे शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। मुझे तुमसे शादी करनी थी और मैं तुम्हारे पीछे इतने साल से लगा हूँ, बाकी मुझ में क्या कमी है जो तुमने मुझे हाँ नहीं बोला। तो जेके कहती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, उस वजह से। तभी सीढ़ियों से आवाज़ आती है आ गए तुम लोग। सभी उस तरफ देखते हैं कि वो और कोई नहीं मास्टर होता है और वो बड़ी आराम से आके चेयर पे बैठता है, जो कि किंग साइज होती है। और बैठ के कहता है कि तुम लोग कैसे हो। तो जेके कहती है मैं ठीक हूँ मास्टर। तो जेके से कहता है मास्टर कि मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है, तो कैसी है तुम्हारी लाइफ। तो जेके कहती है कि मैं ये माफिया वर्ल्ड छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें अब वो मज़ा नहीं रह गया है और मैं उसके साथ अच्छी से लाइफ बिताना चाहती हूँ। तो मास्टर कहता है हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम एक पागल लड़की हो, अच्छा हुआ कि तुमने उससे शादी कर ली, वरना तुम ऐसे ही पागलों की तरह फिरती रहती, क्योंकि तुम में दिमाग तो है नहीं, तुम जो करती हो अपनी मर्जी से करती हो बिना कुछ सोचे समझे। अच्छा हुआ कि तुमने एक दिमागदार आदमी से शादी की,
मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत जाना माना बिजनेसमैन है और बहुत ही ज़्यादा ही फेमस है, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल ही करेक्ट है। और हाँ, तुम ये सब चीज़ें छोड़ सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम माफिया वर्ल्ड तो छोड़ सकती हो, लेकिन माफियागिरी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तो जेके कहती है, तो उसे छोड़ना भी कौन चाहता है। मैं जब चाहूँ तब उस रूप में आ सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं किसी को मारूँ नहीं तो मेरा दिन ही नहीं बीतता है। तो मास्टर स्माइल करता है। अब जेके को ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो मास्टर से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, घर पे वो मेरा वेट कर रहा होगा। तो मास्टर कहते हैं, हाँ तुम जा सकती हो, पर याद रखना कि तुम माफियागिरी कभी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो जेके स्माइल करके कहती है कि मैं कभी छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरा पैशन है। अब वो जल्दी से अपनी बाइक लेके एकदम हवा से बातें करते हुए जाती है और तुरंत ही अपने घर पहुंचती है, जो कि ते वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था जेके का। और वो स्माइल करके जेके को अपने पास बुलाता है। जेके भी स्माइल करके उसके पास जाती है, तो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे बहुत प्यार से कहता है कि तुम आ गई, थक गई होगी, चलो डिनर कर लेते हैं। हम दोनों ही डिनर कर लेते हैं। बहुत ही प्यार से एक दूसरे को डिनर करा रहे होते हैं। अब ते उसे लेकर रूम में चला जाता है और बहुत ही प्यार से उसे बेड पर बिठाता है और उसे बहुत ढेर सारी बातें करता है। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ते जब जीके का फ्रेश चेहरा देखता है तो बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार आता है और वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जीके भी फुल इंजॉय कर रही होती है और वो उसे कस के हक कर लेती है और ये दोनों मॉर्निंग सेक्शन में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जेके जो अपनी मूवी के लिए जाने वाली थी, तो ते कहता है कि तुम आज आराम कर लो, कल चली जाना। जेके भी कुछ नहीं कहती है, अपने डायरेक्टर से बात कर लेती है। तो डायरेक्टर भी कहता है, हाँ वैसे भी आज तुम्हारे यहाँ पे काम नहीं था, तुम आराम कर सकती हो, मैं मेन एक्टर की शूटिंग करवा लेता हूँ। तो जेके कहती हूँ कि सर, ऐसे ही शाम को वो आराम से बैठी होती है, लेकिन उसे बहुत बोर फील हो रहा था। वो किचन में जाकर अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करती है ते के लिए और खुद भी रेडी हो जाती है कि तभी गेट नॉक होता है और ते अंदर आ जाता है और ते अंदर आकर बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। तभी दोबारा गेट नॉक होता है, तो देखते हैं कि वहाँ पर लीसा आया होता है। लीसा को देखकर जेके खुश हो जाती है, स्माइल करती है और ते जो उसे गुस्से से घूर रहा होता है कि वो उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट में क्या कर रहा है। तभी लीसा कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही आपकी याद आ रही थी और भाभी की भी, इस वजह से मैं आ गया। तो जेके कहती है, क्यों नहीं, आप ही का घर है, आप आ सकते हैं। जब देखता है कि टेबल पे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी का डिलीशियस खाना रखा होता है, तो बहुत प्यार से उस खाने को देखता है और कहता है, भाभी, तो भाभी आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है। तो ते कहता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसने मेरे लिए बनाया है और हमारे यहाँ इतना खाना नहीं बनाया कि तुम आके खा सको। तो लीसा बहुत ही ज़्यादा सैड फेस बनाए रहती है और कहती है कि ऐसे कैसे कह सकते हो। तब लीसा बहुत ज़्यादा ही सैड फेस बना रही थी, तो जेके कहती है कि हाँ तुम भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा मैंने बनाया है। तो ते अब उसे घूर रहा होता है कि जेके कैसे उसे इस तरह से रोक सकती है। जेके को देख कर ते कुछ नहीं कहता है और लीसा से कहता है कि शायद तुम्हें जाना चाहिए, डिनर तुम घर पे जाके कर लेना। ते के मुँह से ऐसी बातें सुन के लीसा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे भाभी के हाथ का खाना खाना है। तो बहुत ज़्यादा ते को गुस्सा आ रहा था, जो कि लीसा भी देख पा रही थी और जेके भी। जेके कुछ नहीं कहती है,
और उसे खाना देने लगती है। अब सब डिनर कर लेते हैं। ओके बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब एलिसा का क्या होने वाला है, कि ते तो उसे अब शांति से रहने नहीं देगा। ओके बाय यार मिस।